के ऊपर आज एक बहुत ही ज़रूरी बात है। आप लोग सोचते होंगे कि सौम्या इतना विवाद में क्यों रहती है। मतलब हमारे मुंह से तो बहुत अच्छा निकला था, पर हम बोले ना। ठीक बा, ऐसे लोग बा लोग कि यहाँ लोग के खुदे सेंस नहीं है कि हमरा का करे के चाहिए, का कैला से निमन हो गया। ढेर लोग तो जानते हो कि अर्जुन यादव आर्या नाम के एगो व्यक्ति जन अन्नपूर्णा में पहले मैनेजिंग करत रहलन, जन आज कम से कम 3-4 लाख लेके फरार भइल बारन, वो भी पर्सनल हमार। और जन रूम पर हम रेंट पर रहत रहनी, जन फ्लैट पर, हमरा तो पता ना रहे। हमारे पास सब कुछ डिटेल बाटे कि हम पूछी बार बार कि पैसा अपने देता नहीं कि ना, तो बार बार कॉस कि हम देता नहीं, पेमेंट पहले ही 2 महीना के एडवांस दे देवनी, हई करे नहीं हौ करे नहीं। यहाँ तक लेके जन हमनी के सफाई करे ला एगो आंटी के रख ले जन उनकर तक ले पैसा वो ना देत रहलन। हम जितना प्रोजेक्ट करी ओकर हर एक पैसा वो उनका अकाउंट पर जात रहे। तो हम सोची कि मतलब वो देख लिया, हमरा हाथ में टावत ना रहे। और सबसे बड़का बेवकूफ़ी हमरा से भल बा कि एकर बात में आगे हम अखिलेश भैया से दुश्मनी कर लेनी है। कैसे तो हम उ लोग के गलत सोचनी है एकरा बात में आके। कैसे इंसान इतना घटिया इंसान बाटे नु, जब वो इंसान इतना इनका मानत रहन, पर जब इंसान उनकर ना भल तो केहू के नहीं हो सकत। हमरा समझ आए के चाहिए कि जब अखिलेश भैया लोग के लफड़ा भल रहे कि पैसा लेके भागल बा, तबे समझ आए के चाहिए। लेकिन हम सोचनी कि ना, ये बात गलत हुई। इंसान ऐसे रोवल जैसे कि एगो लड़की ना रोवत हुई ना, जैसे ही रोवत रहे। अर्जुन भैया के घर के पास में है ना, जाके अर्जुन भैया से पूछिएगा कि सौम्या का पैसा क्यों लेके भागे। सौम्या का छोड़िए ना, किराने वाला का, सफाई वाली का, एक छोटा होटल वाले का, ये रेंट, ये रूम पे अभी देख सकते हैं, मैं इसी में रहती थी पहले, इसी फ्लैट पे। इसका तक ना कम से कम 5 महीना का रेंट नहीं दिए, हमको पता भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये घर वाले जो अंकल है बहुत ही अच्छे इंसान है। ये जाके इंटरव्यू तक दिए हैं कि अर्जुन मेरा पैसा लेके भागा है। मेरा तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरा तो कितना लिया वो बात छोड़ दीजिए, कितना आज तक पैसा में जितना काम किया उससे 1 रुपये भी नहीं दिया है। इतना घटिया इंसान है। उसको मैं हमेशा बड़ा भाई मानती थी, हमेशा बड़ा भाई। मेरे बड़े भैया हैं, जहाँ भी जाए बड़े भैया हैं। अखिलेश भैया बोला तो लहन कि बेटा तुमको ना ये गलत रास्ता पे ले जाता है, लेकिन हम अगर बात ना मानिए। गोपालगंज में आइए सौम्या जी, उसको क्या बताऊँ मैं, इतना दिन से फ़ोन कर रही हूँ ना, फ़ोन रिसीव नहीं करते। एक होता है ना, मानिए कि हम नेपाल से आए हैं और यहाँ आए किस लिए, काम करने के लिए, अपना फैमिली को छोड़ के यहाँ काम करने के लिए आए। और वो इंसान क्या बोला, सौम्या तुम मेरी एक छोटी बहन की जैसी हो, तुम मेरे साथ रहो, हम हर जगह तुमको काम करवाऊंगा, तुम्हारा लाइनअप कर दूंगा, बोल के इतना दिन तक रखा। हम बोले ठीक है, जब हमको जब बहन बोल रहे तो गलत तो मेरे साथ कभी नहीं करेंगे, हम ये सोच रहे थे। लेकिन काम करवाया, उसके बाद उसका ही अकाउंट में पैसा आता था, सब वो लेके चला गया। और हमेशा बोलता है कि एक मेरा छोड़िए, वो इतना लोगों का पैसा लिया ना, अगर पटना वो आ जाए ना शायद ही वो बच के यहाँ से जा पाए, इतना लोगों का पैसा लिया है वो। हाँ, और हमको बोला है कि 2 चेन था मेरा, 2 चेन रहे, एगो अंगूठी रहे, चलो हो एथिया में कथी कहला वो इंगेजमेंट में जन मिलेला, वो भी टूट गल रहे, वो भी तू लेके गइल। तार 6 गो हार्ड डिस्क रहे, वो भी कहाँ से चुरा लेके आयल हो, एगो रहे वो भी लेके चल गल रहा, उहे एगो रहे तो वो भी चल गलन। तो कहत रहन कि हमार 6 गो हार्ड डिस्क रहे, 2 गो चेन रहे, रिंग रहे, हमर रूम काहे खोलत, तार पापा से न पूछ के खोलाइल बा रूम, ठीक बा। फोन गल रहे अंकल जी के पास, तो कहलन कि खोल दी लगिन, तब ये लोग खोल ले बा लोग। इ लोग के कहत उससे तो हमरा मतलब नहीं कि अभी का कहत लोग उ का कइले बारन, लेकिन उ तो खुदे जे रूम खोले उनका भी पता चल गलो कि ओमे चेन रहे कि ना रहे। उ लबरा इंसान का कहियन, खुद दूसरा के पैसा खा के बैठल हो गए, ओकरा से मतलब होई कि 2 गो चेन रहे, एगो चेन पहने के थी ना रहे, 2 गो चेन रख लबिया। मैं अभी पटना हूँ,
मैं अभी पटना में हूँ। देखिए, मैं बहुत उम्मीद के साथ नेपाल से यहाँ आई थी भोजपुरी में काम करने के लिए। कभी कोई विवाद में पड़ा देता है, कभी कोई इधर से विवाद करा देते हैं, कभी कोई इधर से विवाद करा देते हैं। काम का बात छोड़िए, विवाद ही ज़्यादा मेरे ऊपर हो जाता है। कभी अर्जुन करा देते तो कभी कौन करा देते, कभी कौन करा देते। इतना तक कि अखिलेश भैया के ऊपर मेरा इतना मतलब गलत होता है ना सेंस, एक हमेशा वो मेरे साथ रहते थे। अखिलेश भैया के बारे में इतना बुरा बात बोलते थे। हम बोलते कि सच में अखिलेश भैया खराब होंगे। आकांक्षा दुबे जैसा आपको भी करता है भाभी रे। आकांक्षा दुबे का जैसे मतलब देखिए उनके साथ क्या हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं, पर मेरे साथ ये क्या करते हैं कि पैसा लेके जितने भी मैं कमाती थी वो पैसा इसके हाथ में जाता था, 1 रुपये भी नहीं देता था। क्योंकि ये बात आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल का दिन में अगर कोई बात हुआ तो आप लोग को जानना ज़रूरी है। और ये इंसान बोल रहा था कि मेरा 2 चेन है, मेरे साथ ये 6 महीना, मेरा भाई है, बड़ा भाई, मैं इसको हमेशा भैया बोलती थी, राखी में राखी भी बांधने वाली थी। बोलता था कि मेरे पास 2 चेन है, जबकि इसके पास एक भी चेन नहीं था। ये अर्जुन भैया के पापा से पूछ के अंकल जी और रूम खोले हैं जो जिनका घर है, क्योंकि उनका घर बहुत दिन से बंद था तो वो रेंट भी नहीं दे रहे थे। इनका भी घाटा जा रहा था, तो ये भी सोचे कि जब रेंट नहीं दे रहे तो खोल के दूसरे को लगा देते हैं। तो खोला तो ये बोल रहे कि मेरा 2 चेन था, रिंग था, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं था। फंसाने के लिए नहीं होता कि पैसा देना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो उनका बहाना मिल जाएगा। टेंशन मत लो भाभी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप लोग खुद ही बताइए, मेरा यही बड़ा गलती हुआ ना कि मैं अपना नेपाल को छोड़कर में काम करने के लिए आई। क्योंकि आप लोग देखते हैं हमेशा हमको विवाद में, इधर से ये विवाद करा देते हैं, उधर से कोई विवाद करा देता है, हमेशा विवाद में ही रहना पड़ता है हमको। टेंशन मत लीजिए, हम भी बिहार से हैं, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू नीपू कलवार जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए अपना फैमिली को छोड़ के कहीं दूसरा जगह रहना कोई आसान नहीं होता है, वो भी अकेले। किसी के ऊपर भरोसा करके रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपका हर पैसा ले ले। और जहाँ आप रहते हैं हमको तो पता नहीं था, हम बात नहीं करते थे, रेंट रख ले, उधर किराना दुकान में रख ले, इतना तक किराना दुकान से कैश तक लेके छोड़ दिए है। अब कहाँ मैं देती फिरूंगी पैसा। इनसे मैं ये अर्जुन भैया से मैं कम से कम 2-3 महीना से बोल रही हूँ कि भैया फ़ोन करी। एक ही बार नहीं कि हो सकता तो हमारे जितना जगह अपने पैसा रख ले मैंने सब एथी करवा के शूट करवा के पैसा मंगा दी, हम दे देते नहीं पैसा में वो ना मंगाइयन का पहले ही लेके खा गल हुई तो कहाँ से मंगाओ। परसा जिला हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। पर ये लाइव को ढेर सारा शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे इंसान ना भोजपुरी इंडस्ट्री में रह के क्या करते हैं बताया, आपको भी बदनाम, खुद तो बदनाम है ही, खुद का तो एक पैसा का इज्जत नहीं है, दूसरा का भी इज्जत उछालते हैं। हम इतना बोलते हैं कि देखिए अर्जुन भैया अभी वो कुछ नहीं के बिगड़ल, अपने के जगह मजा आवेला ना दूसरा के फ्री के पैसा खावे में, उतना मतलब आसान नहीं के पैसा कमावे में, ठीक बा, बहुत मेहनत से पैसा कमाओ जाला। आपको मैं बता दूँ वो दिन याद करती हूँ ना, मैं जब बनारस गई थी शूट करने के लिए, उतना ठंडा में मैं रो रही थी। वो शूट करने के समय में इतना ठंडा था, मैं रो के काम की। उसका 1 रुपये पैसा हमको नहीं दिया वो इंसान, बोला कि यहाँ खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, 1 रुपये पैसा नहीं दिया। लगभग वो 3-4 लाख पैसा मेरा फंसा क्या दिया, खा लिया, लेके खा लिया। सबसे मैं पूछी जितने लोगों से मैं काम की हूँ वो लोग सब लोग पेमेंट दे दिए, लेकिन ये हमको नहीं दिया अभी तक। तो आप ही लोग बताइए कि ऐसे इंसान को हम तो हमेशा क्या सोचते, अखिलेश भैया के बारे में इतना गलत बात पता था, नहीं हम गलत नहीं है, वो गलत है, हमको झूठा इल्ज़ाम लगाया कि हम चोरी किए हैं बोल के। अब सच्ची बात है, इतना जगह से पैसा लिया तो ये बिल्कुल सच होगा कि वो बोले कि तुम चोरी किए हो। चोरी नहीं करते तो हम लोग का पैसा कैसे खाते, तुम चोर होते भी ना सब जगह से चुराते फिर रहे हो। आप ही लोग बताएं ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए। अब देखिए अब मैं लाइव आ गई, थोड़ा देर बाद हमको धमकी देगा, फ़ोन करेगा, तुमको मार देंगे, पटना में ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम अभी पटना में ही है, जिस फ्लैट पे रहते हैं अर्जुन यादव, आके जो करना है कर ले, ठीक है, क्योंकि अब हद से बाहर हो रहा है, हद से बाहर।
भैया बोलती थी ना, घिन आ रहा है भैया बोलने में भी। जो करना है कर ले। एक लड़की मैं अकेले रहती हूँ, तू जो कर सकता है कर ले। सबसे पहले तो तू मिल मेरे साथ आके, तब तुमको बताती हूँ मैं क्या करना चाहती, क्या कर सकती हूँ।